नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज x मीटर व्हेन टेंशन इज 8 न्यूटन, y मीटर व्हेन टेंशन इज 10 न्यूटन, द लेंथ इज मीटर्स व्हेन टेंशन इज 80 न्यूटन। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि एक आपका इलास्टिक स्ट्रिंग है। ठीक, तो सबसे पहले इलास्टिक स्ट्रिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गौर करने वाला बात ये होगा कि इसमें आपका नेचुरल लेंथ स्ट्रिंग का नहीं पूछा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको बीच में ये भी पूछ सकता है नॉर्मली, तो वो बीच में आपका पड़ जाएगा, तो वहाँ पे हम ये बता देंगे कि नेचुरल लेंथ निकालेंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शुरू में हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग को बनाते हैं जिसका नेचुरल लेंथ, मतलब जब इस पे फोर्स नहीं लग रहा था तब इसका लेंथ कितना होगा, एल ले लेते हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड हम बोल रहे हैं, सेकंड में आपका क्या हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगाए हैं। फोर्स कितना लगाए हैं, फोर्स हम लगाए हैं 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगाए हैं तो इस स्ट्रिंग का लेंथ बढ़कर 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब थर्ड में अब क्या किए हैं, और ज़्यादा फोर्स लगाए हैं। और कितना फोर्स लगाए हैं, आपका 10 न्यूटन फोर्स लगाए हैं। तो 10 न्यूटन फोर्स लगाए हैं तो इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अब कितना हम लगा रहे हैं, मान लीजिए बोल लेता है कि आपका 18 न्यूटन लग रहा है। 18 न्यूटन लगेगा तो इसका आपका क्या पूछ रहा है, इसका लेंथ पूछ रहा है। 18 न्यूटन आपका दिया हुआ है तो इसका लेंथ पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं क्या, इसको जेड मान लेते हैं। ठीक, कि जेड आपको अब पता करना है। ठीक, जा रहने देते हैं इसको, है ना। ठीक, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, कि आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। तो स्ट्रेस बराबर होता है क्या, फोर्स बाय एरिया, और ये वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, और ये एप्सिलॉन क्या है, आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो यही आपका मेन फॉर्मूला है, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा केस वन में हम लेके चल रहे हैं। केस वन में हम आपको, केस वन में हम इन दोनों को लेते हैं, ये आपका इन दोनों को, मतलब इसको हम 1 2 3 और 4। केस वन में हम 1 और 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, नहीं नीचे होगा यंग्स मॉडुलस, फोर्स बाय आपका एरिया, और नीचे हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एल होगा कितना, डेल्टा एल आपका क्या होगा, इन आपका कितना बढ़ गया है, x मीटर बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, l से बढ़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एल। इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ l है। ठीक, फोर्स कितना लगा है, फोर्स आपका 8 न्यूटन लगा है। एरिया कितना है, एरिया में नहीं पता है, लेकिन सभी केस में एरिया आपका सेम ही मानेंगे। आप पॉइजन रेशियो पढ़े होंगे कि आपका अगर हम इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इसका क्या ग्रिड, या फिर बोलेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो घटेगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको सब केस में सेम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यंग्स मॉडुलस हो गया। ठीक है, तो जो पार्ट आपका कांस्टेंट है उसको अलग कर लेते हैं। इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कुछ लिख सकते हैं x बाई एल बाय आपका 8, और यहाँ पे L बाई ए और ये y। ठीक, यहाँ L A Y हम खुद से माने हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हटाना पड़ेगा। ठीक, L भी हटाना पड़ेगा, L जबकि आपका अगर पूछ दिया कि नेचुरल लेंथ बताइए तो आपका L आपको वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं केस 2। केस 2 में क्या, हम 1 और 3 को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ 1 एंड 2 को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 एंड 3 को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, और ये आपका एफ ए वाई बाई। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा एल क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेच कितना हो गया था, वाई हुआ था, और इनिशियल लेंथ क्या है, एल। ठीक, तो यहीं पे आपका चेंज इन लेंथ यही हो गया, वाई से एल तक, मतलब एल से वाई तक गया था, तो यही आपका चेंज हुआ बाय आपका ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स आपका 10 न्यूटन है, बाई डिवाइडेड बाई आपका ए बाई, मतलब ए वाई।
ठीक, इसको भी सेम हम उसी तरह से इस वाले फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वाई वाई एल, यहाँ पे आपका 10 होगा ना, 10 आपका राइट साइड से इधर लेफ्ट साइड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो एल ए और यहाँ पे ये वाई। अब देखिएगा एल ए बाई आपका यहाँ पे दोनों आपका कांस्टेंट है। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, तो पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1 इसमें हम पुट कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y बाई एल डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ ए वाई ए मतलब एल डिवाइडेड बाई ए वाई को हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं x माइनस एल डिवाइडेड बाई 8। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4y माइनस 4l, और इस साइड लेके चले जाएंगे तो 5x माइनस 5l। अब इसको इधर उधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको इस 5l को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस और ये माइनस 4l, तो आपका क्या बचेगा l बचेगा, और यहाँ पे आपका 5x है, इसको हम 4y को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आपका 4y हो गया। तो ये आपका इक्वेशन क्या हुआ, ये आपका इक्वेशन 3 हुआ। और जबकि आपका ये क्या हो गया, ये आपका नेचुरल लेंथ हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो एक थर्ड आपका ये भी पूछ दिया ना, अगर नेचुरल लेंथ पूछेगा यहाँ पे तो आपको नेचुरल लेंथ आपका ये आपका स्ट्रिंग का यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा आपको पता क्या करना, आपको z पता करना है, तो आपका नेक्स्ट एक और हम इक्वेशन बनाएंगे। कौन सा कलर लें, हाँ ठीक, हमारा केस हो जाएगा अब केस थर्ड। केस थर्ड में हम किसको किसको लेंगे, केस थर्ड में हम 1 और ये 4 को लेंगे। ठीक है, तो वही डेल्टा एल बाई एल, और ये हो जाएगा आपका कहाँ गया एफ बाई ए वाई। डेल्टा एल क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो गया जेड, मतलब एल से जेड तक गया है तो जेड माइनस एल वही आपका डेल्टा एल हो गया, बाई आपका ओरिजिनल लेंथ हो गया। फोर्स कितना है यहाँ पे 18 है, ए और वाई हो गया। अब इसको इधर उधर कीजिए, यहाँ पे जेड माइनस एल, यहाँ पे 18, ये ऊपर में एल ए वाई। ठीक, ये इक्वेशन आपका लिखने का कोई मतलब नहीं है फिर भी, क्योंकि अब यहाँ से सॉल्व ही हो जाएगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 ही को ले लेते हैं, यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एल बाई 18, और ये l बाई ए वाई, यहाँ से l बाई ए वाई कितना हो जाएगा x माइनस एल डिवाइडेड बाई 8। अब इसको ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपका 4z, सॉरी 4 और ये z, ये माइनस 4l, और इधर आप लिखते जाएंगे 9 को तो 9x माइनस आपका 9l। ठीक, यहाँ पे आपका l का वैल्यू पता है। ठीक, तो इसको हम 4l को हम राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे 4z हो गया, ये 9x छोड़ दीजिए, ये इसको इस साइड लेके जाएंगे तो आपका प्लस में होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5l। ठीक, अब 5l का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं, यहाँ से इक्वेशन 3 से आपका हो जाएगा 5x माइनस 4y। इसको अब ये आपका 4z हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 4z लिख दीजिए, यहाँ पे 9x अंदर लेके जाइए तो ये आपका 25x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में आपका 20 होगा ना, 20y। ठीक है, अब ये इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट, पहले आपको इसको 20 को हम इस साइड लेके आ जाते हैं, 20y प्लस में, इसीलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 16x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 था, 4 को हम अब इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो हमारा इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5y, और माइनस में आपका हो जाएगा ये 4x। ठीक, तो यही आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक, क्लियर होगा आप लोग को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।